वेलकम क्लास 7 हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक है। अब ध्यान से देखो। 400 टैक्सेस। बेटा 400 टैक्सेस का मतलब यहाँ है कि 400 टाइप का टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे। वह कौन का मतलब बेटा, जो रूलर्स होते थे, जिस एरिया के जो रूलर्स होते थे वो लगभग 400 टैक्सेस यानी 400 टाइप का टैक्सेस लोगों से, जनता से लेते थे। अब देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज वेरी एसेंशियल टू रन द एम्पायर। और बेटा किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए जरूरत किस चीज़ की पड़ती है? पैसा की। और पैसा कैसे कलेक्ट होता था? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो बेटा जो रूलर होते थे वो लगभग 400 टाइप्स के टैक्सेस लेते थे। 400 रुपीज नहीं, याद रखना, 400 टाइप के टैक्सेस लेते थे। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया भी है, यूज्ड मोर देन 400 टन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। वो 400 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस लेते थे। अब बेटा उसी में दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक है वेती और दूसरा है कदामाई। अब देखो वेती क्या होता था? टैक्स इन द फॉर्म फोर्सेस लेबर। ओके बेटा, इसमें क्या करते थे? जो रूलर्स थे मजदूरों से टैक्स के रूप में काम कराते थे। अपने एरिया के, अपने क्षेत्र का जो काम होता था, जो कंस्ट्रक्शन होता था, वो मजदूरों से कराते थे और वह भी एक प्रकार का टैक्स हो जाता था, जिन्हें वेती कहा जाता था। और काम कराने के एवज में वो उन्हें पैसा नहीं देते थे, बल्कि कहते थे ये आपको हमें टैक्स देना है, उसके एवज में आप काम करेंगे, तो उस कंडीशन को वेती कहा जाता था। दूसरा बेटा कदामाई। कदामाई में लैंड रेन्यू होता था, यानी जिसके पास जितनी भूमि थी, ठीक, उसके अकॉर्डिंग वह रूलर्स को क्या करता था? टैक्स देता था। क्लियर? तो मैंने दो यहाँ बताया कि जो रूलर्स थे वो लगभग 400 टाइप के टैक्सेस लेते थे, उसमें कई कंडीशंस थे। ओके बेटा, बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने यहाँ शॉर्ट में बता दिया दो एग्जाम्पल, वेती और कदा माई। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक बेटा वारफेयर फॉर वेल्थ। बेटा जो रूलर्स थे वो आपस में अपने आप को वेल्थ बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए आपस में संघर्ष करते थे। उसके कुछ टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो। रूलिंग डायनेस्टीज हैव देयर स्पेसिफिक रीजन टू रूल। बेटा जितने भी रूलिंग डायनेस्टीज होते थे उनके पास अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता था कि नहीं, आपको इतने में ही अपना रूल करना है। लेकिन फिर भी बट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो बेटा जो राजा थे वो अपने एरिया में को तो कंट्रोल करते ही थे, लेकिन दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे के लिए क्या होता था? वारफेयर होता था, यानी संघर्ष होता था। किसके लिए? वेल्थ के लिए। क्योंकि राजा जो रूलिंग डायनेस्टीज थे उनके पास एक अपना रीजन था, ठीक, क्षेत्र था, लेकिन वो अपने रीजन को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? वारफेयर फॉर वेल्थ। अब यहाँ पे देखो जो मैंने बताया कि बट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो अदर एरिया पे कंट्रोल करने का उनका रीजन क्या होता था, कारण क्या होता था, और वो क्यों चाहते थे कि मैं अदर एरिया को अपने कंट्रोल में करूं? टू इंक्रीज देयर पावर, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए। टू एक्वायर मोर वेल्थ, अपने आप को और अधिक से अधिक धनी बनाने के लिए। टू कैप्चर द रिसोर्स ईटीसी। बेटा और वहां पे उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र पे वह कंट्रोल करना चाहते थे अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पर, वह इसलिए कि वहां के रिसोर्सेज भी उनके काम में आए। फॉर बेटा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, देखो मान लो ये ए है, कोई डायनेस्टीज है, ठीक, और ये बी है, ये भी कोई डायनेस्टीज है। ए का एरिया ये है और बी का एरिया यहाँ तक है। अब ए चाहता है कि मैं ये भी डायनेस्टीज क्या करूँ? अपने में मिला लूँ, ठीक। तो ये क्या करेगा? इस पे वार करेगा। जब वार करेगा, मान लो बी को ए क्या करता है? डिफीट कर देता है, हरा देता है। तो बी का बेटा जो कुछ भी है वो किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। यानी बी डायनेस्टीज का जो भी है वो ए डायनेस्टीज का होगा। तो उससे क्या होगा? इंक्रीज द पावर, यानी इसकी सेना, ठीक, किला जो भी है वो क्या हो जाएगा? ए का होगा। तो ए का पावर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। टू एक्वायर मोर वेल्थ, बी के पास जो भी धन था, ए ने जब बी को डिफीट कर दिया तो बी का पूरा धन किसका हो गया? ए का। तो उसका वेल्थ भी क्या हुआ? अधिक हो गया। टू कैप्चर द रिसोर्सेस, और बेटा बी के पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्या होगा? जब ए डिफीट कर देगा बी को तो वो ए का हो जाएगा। तो इस तरह बेटा वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी जो भी रूलिंग डायनेस्टीज थी उनमें आपस में क्या होता था? युद्ध होता था। और किस किस कारण से होता था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके बेटा, आप बुक में पढ़ोगे तो इसके बारे में पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। मैंने यहाँ पे जो मेन टॉपिक था आपको बता दिया। धन्यवाद।